हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हरिओम सेन एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 कराया था इंग्लिश का 12th क्लास, द फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन, उसके मैं क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ आपके लिए। सो फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। फ्रेंड्स को उस दिन क्या तैयार करके स्कूल जाना था। फ्रेंड्स वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद पार्टिसिपल्स फॉर स्कूल दैट डे। फ्रेंड्स को उस दिन पार्टिसिपल के क्वेश्चन याद करके जाने थे। फ्रेंड्स टीचर एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन फॉर द स्कूल ओन, क्योंकि उनके जो टीचर था एम हेमल, उन्होंने कहा था, उन्होंने उस क्वेश्चन पूछने के लिए कहा था। बट फ्रेंड्स डिड नॉट प्रिपेयर देम, लेकिन फ्रेंड्स ने उनको तैयार नहीं किया था। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका मतलब फ्रेंड्स को उस दिन क्या करके तैयार करके स्कूल जाना था। व्हाट वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। तो आंसर है इसका, फ्रेंड्स वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद पार्टिसिपल फॉर स्कूल दैट डे। फ्रेंड्स टीचर एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन द क्लास ऑन पार्टिसिपल्स बट फ्रेंड्स डिड नॉट प्रिपेयर देम। फ्रेंड्स को उस दिन पार्टिसिपल्स तैयार करके विद्यालय जाना था। फ्रेंड्स के अध्यापक एम हेमल ने यह कहा था कि वह कक्षा के पार्टिसिपल पर प्रश्न करेंगे, लेकिन फ्रेंड्स ने उनको तैयार नहीं किया था। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड फ्रेंड्स नोटिस दैट द अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। फ्रेंड्स ने उस दिन स्कूल में क्या बात असामान्य देखी। तो मैंने जो पाठ में पढ़ाया था तो उसमें देखा था कि सभी क्लास थी वो शांत थी, और उसके जो सहपाठी और जो अध्यापक थे वो पहले से ही क्लास में मौजूद थे, वहाँ पर अपने अपने स्थान पर बैठे हुए थे। उसके जो सहपाठी थे और जो एम के टीचर जी हैं वो क्लास में ही थे पहले से ही। और वहाँ पर किसी प्रकार की भी कोई भी आवाज़ नहीं थी, जैसे कि डेस्क का खुलना और बंद होना, पाठों का जो पढ़े हुए पाठों का दोहराना इत्यादि। तो एवरीथिंग वाज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। सब कुछ मतलब ऐसा था जैसे कि संडे की सुबह की तरह सब कुछ शांत था। हिज क्लासमेट्स एंड द टीचर वर ऑलरेडी इन क्लास। उसके सहपाठी और कक्षा अध्यापक जो उनके मेंबर टीचर थे वो पहले से ही क्लास में मौजूद थे। देयर वाज नो नॉइस ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क। वहाँ पर डेस्क की खुलने की और बंद करने की कोई भी स्वर या फिर आवाज़ नहीं थी। ठीक है, और दो इसमें था, और रिपीटेशन ऑफ लेसन इन यूरिजन, और जो पढ़े हुए पाठों का वापस से दोहराना, वहाँ पर मतलब किसी प्रकार की कोई भी आवाज़ नहीं थी। व्हाट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड। तो सूचना पट पर क्या बुरी खबर लिखी हुई थी। फ्रेंड्स ने टाउन हॉल से गुजरा, जब जब फ्रेंड्स था जो टाउन हॉल से जब गुजरा तो फिर उस सूचना पट पर क्या न्यूज़ उसने देखी थी, क्या बुरी खबर थी ऐसी। तो इसका आंसर है, एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड। एक आदेश था जो कि बर्लिन से आया हुआ था, वो बुलेटिन बोर्ड पर था। बर्लिन से आए एक आदेश को सूचना पट पर लगाया गया था। इट सेड दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन स्कूल ऑफ द अल्सेस एंड लॉरेन। और उस पर लिखा हुआ था, उस आदेश के अनुसार लिखा हुआ था कि जो जो स्कूल थे अल्सेस की और लॉरेन की, उनमें आज से जर्मन भाषा ही पढ़ाई जानी है। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुए। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट चेंज डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। यानी कि बर्लिन से आए हुए आदेश ने उस दिन स्कूल में क्या क्या परिवर्तन कर दिए। तो बर्लिन से जो आदेश आए थे उन्होंने ये परिवर्तन किए थे कि द ऑर्डर कॉज सेवरल चेंज इन स्कूल। आदेश ने स्कूल में कई परिवर्तन कर दिए। पहला था इसमें, फर्स्टली देयर वाज नो असल एंड विसल इन द स्कूल। यानी कि स्कूल में किसी प्रकार की चहल पहल नहीं थी। ठीक है, और तो सेकेंडली जो दूसरा था, इवन द विलेजर्स वर सिटिंग इन द क्लास, एंड थर्डली ऑल वर लर्निंग अटेंटिवली। दूसरा था कि जो गांव के जो लोग थे वो कक्षा वाले स्थान पर बैठे हुए थे, यानी कक्षा में बैठे हुए थे जो गांव के लोग थे, विलेजर्स जो थे। और जो तीसरा था, सभी जो गांव वाले थे और जो क्लास के जो सहपाठी थे वो सभी ध्यानपूर्वक पढ़ रहे थे। ठीक है, ऑल वर लर्निंग अटेंटिवली। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड सेड चेंज एंड स्कूल चेंजेस। एम हेमल तथा स्कूल के बारे में फ्रेंड्स की भावनाओं में क्या परिवर्तन आया। आंसर है, फ्रेंड्स हेटेड हिज क्रैंकली टीचर एंड हिज रूलर। जो फ्रेंड्स था वो अपने जो क्रैंकली जो सन की जो टीचर थे उनके डंडे से घृणा करता था, और वो अपने टीचर से भी घृणा करता था। ही अवॉइडेड स्कूल टू एंजॉय स्लाइडिंग etc।
और जो वह था वह स्लाइडिंग आदि का आनंद लेने के लिए विद्यालय जाने से बचता था। बट वेन ही न्यू अबाउट द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन ही रिग्रेटेड हिज एटीट्यूड। और लेकिन जब उसने बर्लिन के आदेश के बारे में जाना था तो उसे अपनी व्यवहार पर खेद हुआ। ठीक है। ही स्टार्टेड लविंग हिज स्कूल बुक्स मदर टेंग्यू एंड टीचर्स एम हेमल। और उसने अपने विद्यालय अपनी पुस्तकें मातृभाषा व टीचर एम हेमल को प्रेम करना आरंभ कर दिया था। ठीक है। हाउ डिड फ्रेंड्स प्रेइंग अबाउट एम हेमल एंड सेड स्कूल चेंज, मतलब स्कूल के परिवर्तन, वो एम हेमल तथा स्कूल के बारे में फ्रेंड्स की भावनाओं में क्या परिवर्तन हुआ। जैसे वो बर्लिन से जो आदेश आया था, जो आदेश था वो था लॉरेन, और जो अल्चेस की जो स्कूल थी उनमें आज से जर्मन भाषा ही पढ़ाई जानी है। उसके बाद में स्कूल में आई हुई उस आदेश के बाद में मतलब फ्रेंच की भावना में क्या परिवर्तन आया। तो उसका आंसर मैंने आपको बता दिया है। फ्रेंच हेटेड हिज क्रैंकली टीचर एंड हिज रूलर, ही अवॉइडेड स्कूल टू एंजॉय स्लाइडिंग etc, but when he knew about the order from Berlin he regretted his attitude. He started loving his school books mother Tengu and मदर टीचर एंड एम हेमल। ठीक है। ये मैंने 5 क्वेश्चन आपके लिए बता दिए हैं। इसके बाद में मैं कुछ क्वेश्चन PDF से आपके लिए ऑनलाइन लेकर आया हूँ जिनके आने की पॉसिबिलिटी है। जैसे कि क्वेश्चन की जो क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप में भी आ सकते हैं। तो मैं 5 क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक वाज लिटिल फ्रेंच अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कोल्डेड। तो आंसर है इसका, फ्रेंच वाज अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कोल्डेड दैट स्पेशली बिकॉज हेमल द टीचर ही had said that he would question them on participles. French frankly admits that he would totally ignore it about the topic. He accepts words are I did not know the first word about them. Secondly he had started for school very late the morning. ठीक है। ये यहाँ पर पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो ये जो पहला क्वेश्चन था वो बोल रहा है कि वाई डू यू थिंक वाज लिटिल फ्रेंच अफ्रेड ऑफ बीइंग, कि आप क्या सोचते हैं कि जो उस दिन जो फ्रेंच था वो डरा हुआ क्यों था। वो इसलिए डरा हुआ था क्योंकि फ्रेंच वाज अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कोल्डेड दैट डे, क्योंकि बिकॉज एम हेमल द टीचर, क्योंकि उनके जो एम हेमल टीचर अध्यापक थे, हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल्स, कि वो पार्टिसिपल्स पर प्रश्न करेंगे। और जो फ्रेंकली एडमिट्स दैट ही वाज टोटली इग्नोरेट अबाउट द टॉपिक, लेकिन जो फ्रेंच था उसने इस टॉपिक को मतलब इग्नोर कर दिया था। ठीक है। हिज एक्सेप्ट वर्ड आर आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और जो फ्रेंच था वो मतलब उस पार्टिसिपल्स के शब्द का पहला अक्षर भी नहीं जानता था। सेकेंडली जो दूसरा जो रीज़न था उसमें तो ये है, ही हैड स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट द मॉर्निंग, कि जो वह उस दिन स्कूल के लिए उसे बहुत देर हो गई थी। सेकंड क्वेश्चन है, इट वाज ऑलमोस्ट फॉर टेम्पटिंग देन द रूलर ऑफ पार्टिसिपल्स व्हाट डिड फ्रेंच फाइंड मच मोर टेम्पटिंग हाउ डिड द फाइनली रिएक्ट। इसमें था, इसका जो आंसर है वो है, फ्रेंच फाउंड दैट इट वाज वेरी वार्म एंड ब्राइट डे द बर्ड्स वाज चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। यानी कि फ्रेंच ने देखा कि उस दिन की मौसम है उसमें बहुत गर्माहट है और स्वच्छ वातावरण था। और उस दिन जंगल के किनारे पक्षी चहचहा रहे थे और जो प्रूसियन के जो सोल्जर्स थे, जो सैनिक थे, वो ड्रिल कर रहे थे खेतों में। ही कुड ग्लेडली स्पेंड लाइफ आउट ऑफ डूअर्स हाउएवर ही हैड स्टेड टू रेसिस्ट द टेम्पटिंग फाइनली ही hurried off to school. The last question, third question है, what can be the matter now says French. Why do you think did he make this comment? There was a bulletin board near town hall. यानी कि what can be to matter now, अब यहाँ पर क्या हुआ, says French ने कहा, why do you think, ऐसा क्यों, did he make this comment, और उसने इस पर क्या कहा। यानी कि उस दिन जो बुलेटिन बोर्ड पर जो न्यूज़ लगी हुई थी उसके बारे में क्वेश्चन कह रहा है कि उस दिन क्या हुआ था, फ्रेंच ने ऐसा क्यों कहा था, सोचकर बताओ, डिड ही मेक दिस कमेंट। और जो ये टिप्पणी की है इस पर मतलब फ्रेंच ने क्या कहा था। तो उसका आंसर है, देयर वाज अ बुलेटिन बोर्ड नियर द टाउन हॉल व्हेन फ्रेंच पास्ड बाय इट ही नोटिस्ड अ क्राउड देयर ही डिड नॉट स्टॉप टू लुक इट एट। ठीक है। देयर वाज अ बुलेटिन बोर्ड नियर द टाउन हॉल, वहाँ पर टाउन हॉल के पास में एक बुलेटिन बोर्ड था जहाँ पर न्यूज़ आती जाती रहती थी, अच्छी और बुरी न्यूज़ थी। जैसे कि मैंने पाठ में पढ़ाया था कि टाउन हॉल के पास में एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था जहाँ पर उनकी अच्छी और बुरी खबरें आती थी। और है, व्हेन फ्रेंच पास्ड बाय इट ही नोटिस्ड अ क्राउड देयर, जैसे ही फ्रेंच उसके पास से गुजरा
तो उसने देखा कि वहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हुई हुई है। ही डिड नॉट स्टॉप टू लुक इट एट, वह इसे देखने के लिए वहाँ पर नहीं रुका। ही वंटेड वाट कुड बी द मैटर देन, उसने सोचा कि अब यहाँ पर क्या हुआ है, अब यहाँ पर कौन सा समाचार ऐसा आया हुआ है जिससे यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हुई है। फॉर द लास्ट 2 years दे हैड रिसीव्ड ऑल द बैड न्यूज़ फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड, क्योंकि 2 साल से, पिछले 2 साल से वहाँ से उनकी अच्छी और बुरी खबरें वहीं से आती हैं। द लॉस्ट बैटल कंसेप्शन एंड द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जैसे कि यहाँ पर चोरी चपाटी की जो न्यूज़ थी और जो कमांड जो ऑफिसर था उसके आदेश इत्यादि वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड पर ही आते थे। हु वाज वॉचर, व्हाट डिड ही आस्क फ्रेंच एंड वाई, हाउ डिड फ्रेंच रिएक्ट। हु वाज वॉचर, वॉचर कौन था, व्हाट डिड ही आस्क फ्रेंच एंड वाई, उसने फ्रेंच से क्या कहा और क्यों कहा। हाउ डिड फ्रेंच रिएक्ट, और इस पर फ्रेंच ने क्या रिएक्ट किया। आंसर है वॉचर वाज अ ब्लैक स्मिथ, जो वॉचर था वो एक लोहार था। ही वाज रीडिंग द लेटेस्ट बुलेटिन, वह समाचार पत्र वहाँ पर पढ़ रहा था। ही आस्क्ड फ्रेंच नॉट टू गो फर्स्ट टू हिज स्कूल, उसने जो फ्रेंच से कहा कि इतना तेज स्कूल के लिए मत चलो, इतना तेज मत चलो। ही एडेड देयर दैट द लिटिल बॉय वुड गो टू हिज स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, उसने कहा कि बच्चे तुम अपने स्कूल पर निर्धारित समय से ही पहुंच जाओगे, टाइम से ही पहुंच जाओगे, इतने तेज मत चलो। वॉचर हैड रीड द लेटेस्ट बुलेटिन अबाउट द टीचिंग ऑफ जर्मन, जो वॉचर था वो क्या कर रहा था, वो बुलेटिन बोर्ड पर जो समाचार आया था उसको, जर्मन से जो समाचार आया था उसे पढ़ रहा था। फ्रेंच टोल्ड दैट ही ब्लैक स्मिथ वॉज मेकिंग अ फन ऑफ हिम, फ्रेंच ने इसके बारे में सोचा कि जो वॉचर था, जो ब्लैक स्मिथ जो लोहार है, वह मतलब मेरे साथ मजाक कर रहा है। सो रैन टू द स्कूल एंड रीच्ड देयर क्लास, वह उसने सबको इग्नोर करा और वह स्कूल के लिए दौड़ा और हाँफते हुए वह पहुंच गया, स्कूल में पहुंच गया। 5वां क्वेश्चन है व्हाट वाज द यूजुअल सीन वाई फ्रेंच स्कूल बिगन इन द मॉर्निंग। ठीक है, व्हाट वाज द यूजुअल सीन व्हेन फ्रेंच स्कूल बिगन इन द मॉर्निंग, यानी कि फ्रेंच ने उस दिन स्कूल में क्या चीज़ आसमान ने देखी। तो इसका आंसर है यूजुअल व्हेन द स्कूल बिगन, जैसे ही स्कूल प्रारंभ होता है, देयर वाज अ ग्रेट विसल, वहाँ पर बहुत सारी हलचल चहल पहल होती रहती है। द नॉइज कुड बी हियर्ड आउट इन द स्कूल, और स्कूल में बहुत सारी आवाज़ शोर शराबा होता रहता है। स्टूडेंट ओपन एंड क्लोज देयर डेस्क, स्टूडेंटों का जो उनके जो विद्यार्थी है स्कूल के, उनका मतलब डेस्क का खोलना और बंद करना। द रिपीटेड इन द लेसन टुगेदर वेरी लाउडली, वो बहुत ही तेज़ आवाज़ से अपने लेसन को रिपीट करना। और द कीप्ट देयर हैंड्स ओवर द ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और उनके हाथ उनके कानों तक लगे हुए होते थे। द टीचर वुड गो ऑन द रैपिंग द टेबल विद हिज ग्रेट आयरन रूलर, और जो अध्यापक का मेज से डंडे का खटखटाना इत्यादि। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद हैं और भी कुछ किसी चीज़ पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू टू ऑल फ्रेंड्स।